Hi students, today topic is SDLC. SDLC stands for Software Development Lifecycle. When we are talking about SDLC, SDLC बेसिकली हम इसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं. अच्छा, अब हम SDLC की बात करते हैं तो इसमें मैंने एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. एक ह्यूमन की एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन एक चाइल्ड होता है. फर्स्ट वो चाइल्ड होता है, फिर वो टीनेजर होता है. जब वो टीनेजर होता है फिर वो एडल्ट होता है. तो ये जो ह्यूमन है वो कुछ स्टेजेस अपनी स्टेप बाय स्टेप है. इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ फेजेस हैं. और ये जो स्टेप्स और फेजेस हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फेजेस आते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस का. जब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस की बात करते हैं तो जो रिक्वायरमेंट आती है एज कम्पेयर टू क्लाइंट से आती है. फॉर एग्जांपल मैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ और मुझे कोई रिक्वायरमेंट आती है तो मैं रिक्वायरमेंट को चेक करूँगा और फिर उसको अच्छी तरह एनालिसिस करूँगा. क्या वो रिक्वायरमेंट कैसा डिज़ाइन है. रिक्वायरमेंट के बाद एनालिसिस के बाद डिज़ाइन फेज कि हमने डिज़ाइन कैसे करना है, हमने बटन्स को कहाँ पुट करना है, डिज़ाइन किस तरह का होगा, प्रोजेक्ट किस तरह की रिक्वायरमेंट है. फिर जब डिज़ाइन फेज रिक्वायरमेंट हो गया, एनालिसिस हो गया, डिज़ाइन हो गया, तो फिर हमारे पास इसके बाद आती है डेवलपमेंट की. डेवलपमेंट एक बहुत क्रिटिकल है, हमारे पास एक बहुत क्रिटिकल फेज है. ठीक है, जब ये डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो गई, हमारे पास रिक्वायरमेंट भी हो गई, एनालिसिस भी हो गया, हमारे पास डेवलपमेंट भी हो गई, फिर आती है टेस्टिंग. टेस्टिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी क्रिटिकल एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट. डेवलपमेंट और टेस्टिंग बेसिकली वाइस वर्सा हमारे साथ चलती रहती है. ठीक है, डेवलपमेंट के बाद डिप्लॉयमेंट आती है. डिप्लॉयमेंट, अब जब ये डिप्लॉय होते हैं, जब हमारे पास ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉयमेंट होती है और ये प्रोजेक्ट हमारे पास लाइव होते हैं तो वो क्लाइंट के फिर क्लाइंट के पास आते हैं और फिर हम ये प्रोजेक्ट हमारा लाइव चला जाता है और लास्ट में मेंटेनेंस. तो इसमें जो फेजेस मैंने आपको बताए थे वो कौन कौन से हैं. हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट एनालिसिस, हमने रिक्वायरमेंट को स्टडी करना है, थ्रू आउट स्टडी करना है. जब हमने थ्रू आउट स्टडी कर लिया तो अब हमारे पास नेक्स्ट आती है एनालिसिस. एनालिसिस भी कर लिया हमने, एक एक चीज़ को एनालिसिस किया. फिर एनालिसिस के बाद हमारे पास आती है, जब हमने चीज़ एनालिसिस कर दी, रिक्वायरमेंट हो गई, फिर डेवलपमेंट, फिर डिज़ाइनिंग हो गई, फिर डिज़ाइनिंग के बाद डेवलपमेंट भी हो गई, डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग भी हो गई, फिर डिप्लॉयमेंट और फिर ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय हो जाती है और लास्ट में मेंटेनेंस. और बेसिकली इसको हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं इन अदर वर्ड्स. ठीक है, ये हमारे पास एक SDLC बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये पूरा प्रोसेस है कि हमारे पास ये स्टेप्स होते हैं, ये फेजेस होते हैं, ये प्रोसेस होते हैं. इस तरह हम डेवलपमेंट करते हैं. डेवलपमेंट के साथ ही वाइस वर्सा टेस्टिंग चल रही होती है और फिर मेंटेनेंस होती है. और पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ह्यूमन की, वो भी एज कम्पेयर टू एक वो एग्जांपल थी. इसी तरह हम जिस तरह एक ह्यूमन की डेवलपमेंट हो रही होती है स्टेज बाय स्टेज, इसी तरह हम सॉफ्टवेयर की भी डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेज कर रहे होते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.